पता नहीं क्यों पर कैमरे का फोकस थोड़ा अजीब हुआ है। कभी एक पल में मैं जन्नत में हूँ ऐसा लगता है, और एक पल में कोई खाई में, कुएं में, अंधेरे में। तो सहन कर लेना, थोड़ा आज कैमरा हिला हुआ है। बट एक और चीज़ हिली हुई है, वो है जावी हर्नांडेज का दिमाग। ठीक है ना। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं तुमको समझाता हूँ। तो कल रात को मैच हुआ था बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडेड का। एंड मैंने पूरे दिन वेट किया इस वीडियो के बनाने का, एक बार लोगों का रिएक्शन देखने का। ठीक है ना। कोई ऐसा पॉइंट जो लोगों ने मिस कर दिया हो, या एक ऐसा पॉइंट जिसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो। तो देर इज़ दैट। भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे तो गेम वॉज रियली ग्रेट। ठीक है ना। स्कोर लाइन ठीक है, तुमको सब लोग बता चुके हैं कि बहुत जस्टिफाइबल स्कोर लाइन नहीं है। बट आई थिंक इट इज़ ठीक है ना। ये मैं कहता हूँ कि जो 4-1 की स्कोर लाइन तुम लोग देख रहे हो, ये प्योरली जस्टिफाइड है। ठीक है। एंड मैं अब बताता हूँ तुम्हें वाई। ठीक है ना, ऐसा मुझे क्यों लगता है। तो फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो दोनों गोल लगे थे, आई डोंट नो वाई क्या हुआ था। वुड की स्ट्रीमिंग, भाई ये इतने, एक तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में जब इनको पता है कि इनको वॉचिंग आने वाली है, ठीक है ना, स्पेशली बार्सिलोना से इस सीज़न, तब इन्होंने इतने गंदगी की है। पहले 10 मिनट की स्ट्रीम चली ही नहीं। तो आई डोंट नो गोल कैसे हुआ था, क्या था पहले 10 मिनट, क्या गेम चला था। तो मुझे वापस वो भी एक बार चेक करना पड़ा था। फिर से जन्नत में आ गया हूँ, इतना वाइट वॉश हो गया है। ठीक है। हाँ, बट आगे बढ़ते हुए कि जो गोल लेवेंडोस्की का था, ये लेवेंडोस्की की जो प्रेजेंस है एज अ नंबर 9, ठीक है ना, ये तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जिस चीज़ के लिए बेंजेमा को प्रेज किया जाता है ना, उस चीज़ के लिए आई थिंक लेवेंडोस्की की भी प्रेजिंग बनती है। जब वो बायर्न म्यूनिक में भी था, ठीक है ना, एंड बहुत सारे लोगों ने बायर्न म्यूनिक के बुंडेसलीगा में गेम नहीं देखे हैं, सिर्फ उन्होंने चैंपियंस लीग में देखे हुए हैं। तो हाँ भी समझ में आता है कि उसका इतना अप्रिशिएशन क्यों नहीं होता है। बट 2 गोल्स ऑन बर्थडे, आई थिंक ग्रेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, आलेहांद्रो बाल्दे का वो जो क्रॉस था, इट वाज नॉट दैट गुड। उनकी उसकी रनिंग बहुत अच्छी थी बाल्दे की। उसने स्पेस को एक्सप्लॉइट किया, उसने लोगों के बीच में पास दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, इट वाज ऑल लेवेंडोस्की जिसने उस बॉल को भी बैक ऑफ द नेट पहुंचा दिया था। एंड फर्स्ट गोल वॉज अ ग्रेट। ठीक है ना। एंड अब सेकंड गोल की बात करूँ, आई मीन सेकंड गोल मतलब जो सोसिएडेड का पहला गोल है, फ्रैंकी डियोंग की गलती थी। ठीक है ना। बट उसके बाद मैं कहूँगा थोड़ी क्रिश्चियनसन की भी गलती थी कि उसने वापस बहुत इतना जल्दी ट्रैक बैक किया नहीं। वो एक बारी के लिए रुक गया, जो कि उसकी इकलौती एक गलती थी पूरे मैच में। बट आई थिंक थोड़ा सा और उसको करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के मैचेस है, ये सब तो होता रहता है। बट एरिक गार्सिया की रिकवरी बहुत अच्छी थी। ठीक है ना। जो टैकल था बहुत शानदार था। बस उसका लक इतना अच्छा नहीं था कि बॉल जब उसने टैकल दिया तो बॉल उसके लग के वापस अलेक्जेंडर आइजैक के लगी थी या नहीं लगी थी। बट मेरे को पता है कि श्योरली उसने शॉट मारा और बॉल जो है पैर से झटका खा के एक चिप की तरह ही दिख गई। इट वॉज नॉट अ चिप, इट वॉज नॉट अ चिप। वो सिर्फ एरिक गार्सिया के लगकर इतनी ऊपर जो थी वो चली गई थी। अब मैं बताता हूँ कि क्यों इसकी जो स्कोर लाइन है ये इसको, इस गेम को जस्टिफाई करती है। सबसे पहली बात तो दो टीम्स, ठीक है ना, जिन्होंने अपने डिफेंसिवली अपने आप को बहुत सॉलिड रखा, दोनों टीम्स ने, सोसिएडेड ने भी एंड बार्सिलोना ने भी अपने आप को फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट रखा। चांसेस थे, उनको अब्जॉर्ब किया। ठीक है ना। एंड गोल जो वो कंसीड हुआ था उसके बाद कोई गोल था नहीं। एंड बेसिकली आई थिंक, हाँ, टर स्टेगन एंड जो सामने ले रेमिरो जो कीपर है, दोनों के दो दो सेव्स थे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। ठीक है। तो कीपर को भी इंटरवेंशन करना पड़ा था, भले कितना अच्छा डिफेंस हो, एक दो मोमेंट ज़रूर आता है जब कीपर को आपको हेल्प आउट करना पड़ता है। ठीक है। अब जो लोग इतना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं फर्स्ट हाफ को, ठीक है ना, ये मैं बता देता हूँ कि जो भी नॉन बार्सिलोना फैंस जो भी गेम देख रहे हैं एज ए न्यूट्रल, भी पे नहीं कर रहा हूँ, वो नेगेटिव साइड होके कह रहे हैं, ये वही फैंस है। ठीक है ना। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, बट मैं इसको बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों डिस्क्लेमर देना पड़ता है बार बार, बट ज़रूरी है थोड़ा, कि यही फैंस मालूम है क्या, मैड्रिड को बहुत प्रेज कर रहे थे यूसीएल में, जो उनको करना चाहिए, विच इज़ ग्रेट, कि फर्स्ट हाफ में वो लोग पूरे एब्जॉर्ब करते थे, या मैं कहूँ एक चंक ऑफ टाइम के लिए जो है वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते थे। एंड फिर वो लोग या तो अपने अगले मोमेंटम जब उनका बिल्ड हो जाता था, या अगले हाफ में बेसिकली। ठीक है ना। एंड हम सबको पता है कि सेकेंड हाफ में मैड्रिड ने कमाल दिखाया है। तो वही चीज़ बार्सिलोना ने कर दी है। तो आ रहा है कि फर्स्ट हाफ वॉज पुअर, फर्स्ट हाफ ये, फर्स्ट हाफ वो। ठीक है ना। फर्स्ट हाफ पूर होने की बहुत बड़ी रीज़न यही थी कि हमारे अंदर कामनेस नहीं थी, हमारे अंदर वो लापोजा नहीं था, जो बहुत फेमस हो गया अभी ये वर्ड लापोजा। ठीक है ना। यानी कि गेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी जो थी
वो हम में आ नहीं रही थी, जो कि तीनों में है, गावी में भी है, फ्रेंकी में भी है एंड पेद्री में भी है। ठीक है, वो चीज़ हमें सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे से दिखी थी। एंड सेकेंड हाफ में जो बम्बार्डमेंट की थी, 4 फॉरवर्ड पीछे 2 जने सपोर्टिंग मिडफील्ड में, वो सोसाइड झेल नहीं पाई उस चीज़ को। जो सेकंड गोल आया था ना, वो यही था जो मोमेंटम बिल्ड करने वाला। रफीनिया ऑन द राइट, उस्मान डेम्बेले लेफ्ट में, आपके 2 स्ट्राइकर खेल रहे हैं, टेक्निकली 2 स्ट्राइकर ही हो गए वो, एंसु फाटी एंड लेवेंडोस्की, जो कि आज प्यारे थे। ठीक है, आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस कि इन दोनों का लिंकअप प्ले कितना अच्छा था। फिर उसके पीछे थे पेड्री एंड उसके पीछे थे फ्रेंकी डियोंग, जो कि भाई दोनों बाहर से शूट लेने में दे आर क्वाइट गुड। हम सब देख चुके हैं पिछले सीजन की वो दोनों कितना अच्छा कर चुके हैं। एंड उसके बाद बस क्लिनिकलनेस चाहिए थी, बॉम्बार्डमेंट पे बॉम्बार्डमेंट हो रहे थे। रफीनी आने के बाद चीज़ें जो थी वो और टेक्निकल हुई, थोड़ी और क्लिक करने लगी, एक गेम को कंट्रोल करने का लाइसेंस बार्सिलोना को मिल गया था बेसिकली। ठीक है, हालांकि इस गेम में आई वुड रियली लाइक टू सी पियानिच की वो कैसा करता, क्योंकि ऐसे टाइम पर ही तो होता है जैसे जब अब बुस्केट्स अवेलेबल नहीं था। एंड फर्स्ट हाफ में हमें प्रॉब्लम्स दिख रही थी कि हाँ, फ्रेंकी इज़ नॉट वर्किंग एज अ सिंगल पिवट, बिकॉज वो सेंट्रल मिडफील्ड की पोजीशन पे आ जाता था और फिर आगे भाग जाता था बॉल कैरी करके, तो पीछे कोई इतना होता नहीं था। एंड यार इतनी क्रिटिसाइज 18 साल के गावी को, इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, भाई ट्विटर कच्चा चवा खा गया भाई गावी को फर्स्ट हाफ के लिए और जो पिछला मैच था उसके लिए। भाई ठीक है, अब वो भी थोड़ा नर्वसनेस तो होगी भाई उसके अंदर भी कि यार अब रफीनिया, लेवेंडोस्की, कुंडे, अपना क्रिश्चियनसन, कैसी, इतने सारे इतने क्लास प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरे यूरोप में से, मतलब ठीक है ना, सारे के सारे बेस्ट अपनी पोजीशंस में या वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो वो आपकी टीम में आते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप पे भी आता है। जब पिछली बार गावी खेला था जावी के अंडर या कुमेन के अंडर, कुछ खोने को था ही नहीं बार्सिलोना के पास। वी वर 11th, वी वर अराउंड 10th पोजीशन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, हमारे पास कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, चाहे तुम 5th आओ या 10th आओ, बात तो एक ही है, तुम्हें यूरोप तो मिला नहीं, बेसिकली यूसीएल तो मिला नहीं, तुम चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हो। तो जब कुछ खोने को नहीं था तब वो बेटर खेला था। अब यार बच्चा है थोड़ा सा, यार लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड बाकी तो तुमको पता ही है कि भाई एंसु फाटी ने आके गेम चेंज कर दिया था। मैं तुमको बता नहीं सकता, आई एम सॉरी फॉर द पॉज, बट भाई जितना क्रिटिसिज्म एंसु फाटी को खुद बार्सिलोना की फैन बेस किया करती थी, मैंने इससे ज़्यादा मतलब कभी देखा ही नहीं है, इससे ज़्यादा कभी देखा ही नहीं है। ठीक है ना, एक टाइम मैं भी रिकी पुइच को सपोर्ट करता था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब गावी बिकेम नंबर 1 चॉइस ऑफ जावी, तब मैं समझ गया था कि हाँ, रिकी पुइच में वो बात नहीं है, क्योंकि आपको लगातार 3 मैनेजर्स जो है वो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, आपको सब्स्टिट्यूट पे बहुत लेट किया जाता है। तो यार वैसे ही है कि आंसू फाटी को कि यार नंबर 10 नहीं देना चाहिए था, नंबर 10 को रिटायर कर दो। आधे लोगों को तो 80% लोगों को ये रूल ही नहीं पता कि आप ला लीगा में नंबर रिटायर नहीं कर सकते हो 1 से लेकर 25 तक, क्योंकि सिर्फ 1 से 25 तक ही आपको फर्स्ट टीम के लिए अलॉट किए जाएंगे। बाकी सब बी टीम के होंगे अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो। एंड एक टीम में शायद 3 से ज़्यादा बी टीम के प्लेयर खेल नहीं सकते, और किसी को येलो कार्ड मिल गया तो आई थिंक पूरा सस्पेंशन, मतलब बहुत अजीब केस है। ठीक है ना, बट वही चीज़ है। एंड आंसू फाटी शोड अस कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल है, इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। जब वो लेवेंडोस्की के साथ खेलता है, रफीनिया, पेड्री वेड्री, ठीक है ना, लगता ही नहीं भाई इंजर्ड हुआ है, लगता ही नहीं है इंजर्ड हुआ है भाई। उसको यही तो चाहिए, एक अच्छा पैसेज ऑफ गेम टाइम, ठीक है ना, जो उसकी फिजिकल फिटनेस एकदम टॉप नॉच रहे। क्योंकि अब यार लेवेंडोस्की को देख के डेफिनेट सी बात है, जितने भी यंगस्टर है वो भी करेंगे कि यार हमें भी डाइटिशियंस की ज़रूरत है, हमें भी हमें भी एक न्यूट्रिशन वालों की ज़रूरत है। सॉरी, अब वो हो गया जो हो गया, ठीक है ना, फिटनेस जिम ट्रेनर वगैरह इन सब की ज़रूरत है। ठीक है ना, उसके अलावा एक और प्लेयर जो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था वो था फेरान टोरेस। भाई वो इंजरी से आया है, उसका पहला मैच है, वो इन प्लेयर्स के साथ खेला नहीं है। ट्रेनिंग सेशन में ही वॉज देयर, टाइम लगेगा, 2 मैच हुए, बहुत रिएक्शन मत दो प्लेयर्स को लेके। बट ये जो रिजल्ट था ये बार्सिलोना डिजर्व करती थी, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या इन सम गेम्स आपको डिफेंसिवली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार्सिलोना डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है ना, भले एक बार कूबो ने खोल दिया, आइजैक ने खोल दिया, लेकिन रिकवरी बार्सिलोना की बहुत अच्छी थी। टर स्टेगन वॉज ग्रेट बिटवीन द पोस्ट, ठीक है ना। तो कभी कभी ये सब करना पड़ता है, जिसके लिए मैड्रिड को अगर प्रेज मिलता है तो वाई नॉट बार्सिलोना। मेरी सिंपल बात यही है, क्या लोग इतने ही सोचते हैं कि हाँ हमें सिर्फ अटैकिंग ही करना चाहिए, डिफेंसिवली कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। दैट्स रिडिकुलस।
पर एरिक गार्सिया हैड ए ग्रेट गेम, ठीक है ना। एंड भाई मैं इतना खुश हूँ कि ना ही जॉर्डी अल्बा, ना ही पीके, रॉबर्टो, बुस्केट्स बेचारा तो था ही नहीं, बट इनके बिना हमें एक टीम देखने को मिली एंड दैट टीम प्लेड वेल। फिर तो एल्वा रॉबर्टो खाली फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, उसका मेरे को इतना कुछ था नहीं, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू, ये रिव्यू कहूँगा गेम का या नहीं कहूँगा मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आई एन्जॉयड द गेम अ लॉट, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में वो टेंशन थी, वो घबराहट थी। सेकेंड हाफ में भाई हाथ यूँ मतलब ऐसा एकदम एक्साइटमेंट के साथ जो 3 गोल आए ना, दैट वाज ग्रेट, ठीक है ना। एंड इसी को हमें कंटिन्यू करना है यार। जावी के पास इतने सारे ऑप्शंस है, ही इज ट्राइंग इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो व्हाई नॉट, भाई क्यों नहीं करेगा भाई वो, ठीक है। फोर्सलोना इज बैक, फोर्सलोना इज बैक एंड विद फोर्सलोना अनदर प्लेयर इज बैक, दैट इज नेमार जूनियर। जी हाँ, अगर तुमने फुटबॉल देखनी शुरू की होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये ही 3 प्लेयर होंगे जिन्होंने तुम्हें फुटबॉल से बेसिकली प्यार करवाया होगा, मेरी जो एज वाले जितने भी है, मेरे से 2-3 साल बड़े, 2-3 साल छोटे। तो फर्स्ट इज रोनाल्डिनियो, नेक्स्ट इज मेसी एंड लास्ट इज नेमार जूनियर, ठीक है ना। रोनाल्डो भी था, ठीक है ना, अब उसको मत लेना, लेकिन जो वैसा पैसेज ऑफ गेम प्ले है वो समझना तुम। हीज भाई नेमार एक अलग मॉन्स्टर हुआ है फिलहाल इस पीएसजी टीम में, ये पूरी पीएसजी टीम अलग मॉन्स्टर हुई है, ठीक है। पहले मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, बट यू नो वॉट, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि मेसी इज़ नॉट गोइंग टू विन बैलन डी'ओर, उसके साथ हो चुके हैं। आई थिंक दैट्स भाई मोर देन इनफ, ठीक है। तो वो वाली बात है। आई वुड रियली लाइक टू सी नेमार विनिंग द बैलन डी'ओर, ठीक है ना, क्योंकि ये पीएसजी की टीम बहुत अच्छी है जिसमें नेमार इज़ द मेन मैन। अब ये एम्बापे भले कितना खुद को कर ले, लेकिन पीपल विल रिमेंबर कि भाई नेमार वॉज द वन जिसने गोल्स में, असिस्ट में इतना कंट्रीब्यूट किया, उसने जो शानदार अपना गेम खेला है, ही वॉज प्रेजेंट एट ऑल द टाइम्स, जो उसका लिंकअप था। तो भाई मैं तो देखना चाहूँगा कि बेंजेमा इस सीज़न जीतेगा, तो मैं चाहूँगा कि अगले सीज़न का बैलन डी'ओर जो है उसके लिए नेमार पक्का कंटेंशन में हो। एंड इफ़ लेवेंडोस्की प्लेज रियली वेल इन बार्सिलोना एंड मेसी कम्स टू बार्सिलोना, देन मेरी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, बट स्टिल आई वांट टू सी नेमार विनिंग अ बैलन डी'ओर, जो कि यू नो एक अच्छा, मतलब क्या कह सकते हो तुम, जो कल को लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि यार नेमार वॉज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, यार उसने कभी कुछ जीता नहीं, उसने कोपा अमेरिका भी नहीं जीता। फन फैक्ट, उसने कभी कोपा अमेरिका नहीं जीता, जबकि ब्राज़ील उसको इतनी बार जीत चुकी है, ठीक है। उसने सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता कभी, चैंपियंस लीग सिर्फ एक बार जीता। लोग कहेंगे उसमें भी दैट टू बिकॉज मेसी, सुआरेज थे उस टाइम पे, इनिएस्टा, जावी वगैरह थे, तो वो चीज़ है। तो यार एक बैलन डी'ओर तो भाई मेरे हिसाब से ही नीड्स दैट वन बैलन डी'ओर, क्योंकि बाकी सबके पास इतनी ट्रॉफीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ 5 UCLs, यूरोज, नेशंस लीग, 5 बैलन डी'ओर, ठीक है ना। मेसी बात भी नहीं करने वाला, एवरीवन नोज। मॉड्रिच के पास खुद का बैलन डी'ओर है, बेंजेमा के पास प्रोबेबली अब आ ही जाएगा। जावी, इनिएस्टा भाई कंसिस्टेंटली बैलन डी'ओर की लिस्ट में आ रहे थे 2-3 साल, ठीक है ना। दे हैव 2 यूरोज, 1 वर्ल्ड कप, तो वही चीज़ है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का भी गेम है, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कुछ घंटों बाद उनका मैच है। मज़ा आएगा भाई, आई थिंक मज़ा आएगा, बट देखते हैं। आई एम होपिंग फॉर एन अपसेट, एंड व्हाट आई मीन बाय एन अपसेट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे ना कैसे करके इस गेम में से पॉइंट निकाल ले, ड्रॉ या विन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आई जस्ट होप भाई, जो मज़ा आने वाला है ना इसके बाद तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आएगा। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर द गेम विल बी 2-0 मैनचेस्टर यूनाइटेड।